अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग बख़ैर होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी अक़साम इस्म यानी बनावट के एतबार से इस्म की किस्मों से मुताल्लिक़, जिसमें हमने बात की इसमें जामिद, इसमें मसदर और इसमें मुश्तक़। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्मों के बारे में हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही उस वीडियो में हमने बात की है इसमें मारफा और इसमें नकरा, यानी जो कि इसमें जामद की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा, उसकी भी हमने बात उस वीडियो में की है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री है। और वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम कर ही दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें मारफा की 6 किस्मों से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल तफसील के साथ और बिल्कुल आसान ज़ुबान में, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद समझने की कोशिश न करनी पड़े, बस आप सुनते जाएं और समझते चले जाएं। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि बनावट के एतबार से इसम की जो 3 किस्में थी, इसमें जामिद, इसमें मसदर और इसमें मुश्तक़। तो इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा यानी किसी ख़ास चीज़ और इसमें नकरा यानी किसी आम चीज़, बस इतना काफ़ी है। इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। तो इसमें मारफा की 6 किस्मों में पहला है इल्म, यानी जिसे इसमें ख़ास कह सकते हैं, यानी इल्म, या फिर आप कह लें तो इसमें मारफा ही है ये पहली किस्म जो है इल्म। फिर दूसरी है ख़िताब, तीसरा लक़ब, चौथा तखल्लुस, 5वां कुन्नियत और छठा उर्फ़। अब बात करते हैं पहली किस्म से मुतालिक, यानी इसमें मारफा की पहली किस्म जो है वो इसमें इल्म है, यानी इसमें ख़ास किसी शख्स, जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को इसमें इल्म कहते हैं, जैसे उर्फ़ान, ताजमहल, कलकत्ता वग़ैरह। यानी जितनी भी चीज़ें हैं जिनका नाम है, जैसे गंगा भी इसमें ख़ास होगा, आपका नाम भी इसमें ख़ास होगा, आपके विलेज का नाम भी इसमें ख़ास होगा, गांव या शहर या मुल्क या आदमी या किताब, ये सारी चीज़ें इल्म नकरा में आ जाएंगी, यानी आम चीज़ें हो गई। लेकिन ख़ास का मतलब ये होता है जिसका पर्टिकुलर कोई नाम हो। दोस्तों, दूसरी किस्म का नाम है ख़िताब। ख़िताब किसे कहते हैं? किसी शख्स को शहंशाहे वक्त या हुकूमत या किसी अमरा व नवाब की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे ख़िताब कहते हैं। यानी कोई बादशाह जो जैसे नजमुद्दौला का ख़िताब दिया गया था गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से, या फिर शमसुल उलमा का ख़िताब जो दिया गया है बहुत सारे लोगों को, ख़ान बहादुर का ख़िताब दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ख़िताब में आती है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। तो किसी शख्स को शहंशाहे वक्त या हुकूमत या किसी उमरा व नवाब की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे ख़िताब कहते हैं, जैसे ख़ान बहादुर, वक़ारुल मुल्क वग़ैरह। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें मारफा की तीसरी किस्म, यानी लक़ब। लक़ब किसे कहते हैं? तो ख़िताब और लक़ब में बहुत मुख्तसर सा फ़र्क है। ख़िताब जब कोई शहंशाह या बादशाह दे तो उसे ख़िताब कहते हैं, लेकिन यह इस्म नाम को कहते हैं जो किसी को उसकी खूबी या बुराई की वजह से दिया गया हो, जैसे बुलबुल शिराज़, मलके तरन्नुम, शेर बंगाल। तो ये सारी चीज़ क्या है? जब आपके अंदर कोई खूबी हो और उसके तर्ज पे आपको कोई नाम दिया जाए, किसी आम इंसान के थ्रू हो सकता है, आपके घर वालों के ज़रिए हो सकता है, किसी के भी ज़रिए हो सकता है, तो वो लक़ब कहलाता है। इसकी अगली किस्म देखें, तखल्लुस। दोस्तों, शायर अपने नाम के अलावा जो मुख्तसर नाम रखता है उसे तखल्लुस कहते हैं। आपने अक्सर गज़ल सुनी होंगी, गालिब की गज़ल सुनी होंगी, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के। तो यहाँ पे जो गालिब का इस्तेमाल किया गया, जो गालिब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, जैसे मेरा एक शेर है कि
इश्क मत कर कहते रहे हसरत, ख़ुद भी मगर वो हो गए बीमार इश्क में। तो यहाँ पे जो मैंने अपना नाम इस्तेमाल किया है हसरत, तो वो क्या है, वो तखल्लुस है। यानी गज़ल के आखिरी शेर में, जिसे मक्ता कहते हैं, जब उसमें अपना शायर नाम इस्तेमाल करता है तो वो तखल्लुस कहलाता है। अब उर्दू अदब से अगर आप वाबस्ता हैं तो आपको पता होगा कि गालिब है, मोमिन है, मीर है, मुसहफ़ी है, ज़ौक़ है, जुर्रात है, या फिर शाद अज़ीमाबादी का शाद है, ज़फ़र है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी तखल्लुस है, ये सब चीज़ें क्या है, तखल्लुस में आती हैं। तो खैर तखल्लुस बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका भी अपना कोई तखल्लुस है, आप भी गज़ल वगैरह लिखते हैं, तो आप अपना तखल्लुस ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला देखें कुन्नियत। दोस्तों इस नाम को कहते हैं जो वहाँ बाप, बेटे, बेटी या किसी और ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, कुन्नियत कहलाता है। यानी जो उस नाम को कहते हैं जो बाप, बेटे, बेटी या किसी और ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, कुन्नियत कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम, उम्मे कुलसूम, इब्ने खालिद वग़ैरह। उर्फ़ किसे कहते हैं? अब ये तो बहुत मज़ाहिया वाली बात है। उर्फ़ किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई सलमान नाम का लड़का है, सलमान नाम का लड़का है और वो काला है। हालांकि काला कलर जो है वो ब्रांड कलर है और काले कलर से घबराना नहीं चाहिए। तो उसका नाम कल्लू पड़ गया। नाम तो उसका बहुत प्यारा है सलमान, लेकिन उसको घर वाले क्या बुलाते हैं, मोहल्ले वाले क्या बुलाते हैं, कल्लू बुलाते हैं। कोई लल्लू है, कोई पप्पू है, कोई मोनू है, कोई सोनू है, कोई गुड्डू है, कोई गुड़िया है, कोई बुढ़िया है, सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या आती है, ये उर्फ़ में आती हैं। यहाँ पे आप देखें असल नाम के अलावा मोहब्बत या नफ़रत, यहाँ पे दोनों है, मोहब्बत और नफ़रत। तो मोहब्बत से कौन बुलाता है भाई? बाबू सोना बुलाते होंगे आप लोग, लेकिन ज़्यादातर तो नफ़रत से ही बुलाया जाता है। कलुआ है, नटवा है, मोटुआ है, छोटुआ है, फलानवा है, ढिमकनवा है। तो ये क्या है, ये उर्फ़ में आता है। ये असल नाम के अलावा मोहब्बत या नफ़रत की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे ही उर्फ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बंटी, बबलू, कल्लू वगैरह। देखिए यहाँ पे भी कल्लू दिया हुआ है। अगर आप में से किसी का भी नाम है तो माज़रत चाहते हैं, मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं है। खैर, तो इसमें हमने बात की दोस्तों, इसमें मारफा के अक़साम के बारे में। एक बार रिवाइज़ करा देते हैं आपको, क्योंकि आपके पास तो वक्त है नहीं पढ़ने का, तो सारी ज़िम्मेदारी तो हमें ही उठानी है। लेकिन आप उससे पहले लाइक कर दें इस वीडियो को। हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हमने बात की बनावट के एतबार से। जो इसमें की 3 किस्में थी, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। और इसमें जामिद की 2 किस्में थी, इसमें मारफा और इसमें नकरा। और इसमें मारफा की 6 किस्मों के बारे में आज के इस वीडियो में हमने बात की है। जिसमें हमने बात की इसमें इल्म, यानी जो ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास नाम है। खिताब, यानी जो बादशाह के ज़रिए दिया हुआ है एजाज़ी, जैसे नज़्मुद्दौला का खिताब मिला था गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से। लक़ब, लक़ब का मतलब है कि जो आपके अंदर खूबी हो, किसी इंसान के अंदर की खूबी को देखकर जब कोई भी उसको नाम दे दे, जैसे कि बुलबुल बंगाल वग़ैरह, तो ये क्या हो जाता है, ये लक़ब कहलाता है। फिर तखल्लुस के बारे में हमने बात की कि अगर आपका कोई भी तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं आप, या नहीं भी लिखते हैं और तखल्लुस लगाए हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद हमने बात की कुन्नियत, यानी जो बाप, बेटे, माँ या फिर किसी भी चीज़ से, यानी ख़ानदान से ताल्लुक़ लगा के जब आप मशहूर हो जाते हैं, किसी की वजह से आप मशहूर हो जाते हैं या फिर कोई आपकी वजह से मशहूर हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कुन्नियत। और उर्फ़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कलवा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।